डेल्टा एक्स, दिस इज 6 इक्वल टू डेल्टा ऑफ माइनस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज एन इवन फंक्शन ऑफ एक्स। इवन फंक्शन का क्या मतलब हुआ कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, अब आप x की जगह माइनस एक्स रख दीजिए इन होल फंक्शन, देन यू गेट द सेम फंक्शन। ओके, सो दिस इज एन इवन फंक्शन एंड देयरफॉर डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा ऑफ माइनस एक्स। ओके, मगर इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे देन दिस इज अ ऑड फंक्शन। ओके, तो अभी हम सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा फंक्शन, नॉट देयर डेरिवेटिव्स। ओके, उसका फिर अलग से पूरा पेंडोरास बॉक्स है। तो therefore we are only talking about these delta functions. So delta function is an even function. This means delta x equal to delta of minus x, and this also we can prove easily. Okay, so for example we know again this definition of delta function, which is equal to 1 over 2 pi integral minus infinity to plus infinity e to the power I px dt, and now delta of minus x क्या हो जाएगा? 1 over 2 pi integral of minus infinity to plus infinity, अब x की जगह माइनस x रख दो, तो ये क्या आ गया? माइनस आई पी एक्स डी पी। केवल x की जगह अभी माइनस x रखा है। नाउ वी मेक ए सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन हम किस तरह से कर सकते हैं? लेट अस से माइनस p इक्वल टू कैपिटल P कर देती हूँ। Okay, so if you do that, then this implies dp equal to minus d capital P. ठीक है ना? तो then this thing equal to, so ये इसका यूज कर लेते हैं हम। Okay, and यहाँ पर look at the limits. When small p equal to minus infinity, capital P क्या हो जाएगा? Plus infinity. Okay, so limit हमारी change हो जाएगी। So this is equal to 1 over 2 pi integral plus infinity to minus infinity e to the power I capital P x, और यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस डी कैपिटल P, एंड इस माइनस को आई कैन राइट डाउन हियर। ठीक है ना? तो फिर से ये लिमिट चेंज हो जाएगी। सो फिर से मैं लिख सकती हूँ 1 over 2 pi, so I can write down this is equal to delta of minus x equal to, then यहाँ पर माइनस की वजह से फिर लिमिट चेंज हो गई। सो दिस इज 1 over pi इंटीग्रल ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e to the power I कैपिटल P x dp। ठीक है ना? और ये क्या है हमारा? This is definition of delta function. So therefore this delta of minus x equal to delta x is proved. Okay? So इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी? 6th। नाउ कम्स द 7th। घबराना नहीं है, इंफिनिट नहीं है। ओके, फाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आई एम गोइंग टू प्रूव। ओके, सो नेक्स्ट वन, आपको इतना सारा प्रूफ याद रखने की शायद बीएससी वालों को जरूरत है, बट बाकियों को इतनी जरूरत नहीं है इतना सारा याद रखने की। मेन प्रॉपर्टीज लेकिन याद रहनी चाहिए। ओके, देन यू कैन मेक यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। पर जहां जहां जरूरत है वहां पर, जैसे फर्स्ट डेफिनेशन जो थी 1 2 3 वाली, वो कहीं कहीं यूज हो जाएंगी। ओके, व्हेनेवर आप ज्यादा डीप में जाएंगे तब। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज 7th। दिस सेज इंटीग्रल minus infinity to plus infinity delta x minus a delta x minus b dx equal to delta a minus b। ओके, तो कहीं कहीं किताबों में सिर्फ इतना ही लिखा होगा, डेल्टा x माइनस a डेल्टा x माइनस b इक्वल टू डेल्टा a माइनस b। ओके, सो बट एज आई सेड कि अधिकतर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस कहीं ना कहीं आता है। ओके, so now let us take this left hand side, okay, and let us prove that this is equal to the right hand side. So left hand side हमारी क्या है? delta x minus a delta x minus b. So let us use this definition once again, p1, okay,
वो उसका नंबर कौन सा दिया था मैंने, ए, जो 1/2 पाई इंटीग्रल ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई टू द पावर आई पी एक्स वाली है बार. So okay, so let us make use of this property. Let me write down once again, नहीं तो confusion ना हो. E to the power I p x dp. अब let us write down delta x minus a. Okay, so this is equal to 1/2 pi integral of minus infinity to infinity e to the power I p x minus a dp. ठीक है. अब let us write down delta x minus b. Delta x minus b equal to 1/2 pi इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. अब यहाँ p का यूज किया है, यहाँ p के ऊपर इंटीग्रल है तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं तो p प्राइम लिख देते हैं. ओके, सो e टू द पावर i p प्राइम. ओके, प्राइम का मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं है, ये जस्ट सिंबल है. ओके, सो e टू द पावर i p प्राइम और यहाँ पर क्या है x माइनस b. तो यहाँ इंटीग्रल किसके ऊपर आएगा, p प्राइम के ऊपर. ठीक है ना, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अब हमें क्या निकालना है, इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ये वाला डेल्टा x माइनस a डेल्टा x माइनस b dx. तो यहाँ कितने इंटीग्रल हो गए हमारे, एक ही है जो पीछे पहले ही दिया हुआ है और दो इनकी वजह से आ जाएंगे. ठीक है ना, पता चल गया, 3 इंटीग्रल आएंगे. बट यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अभी वो सीखने की जरूरत नहीं है. बट वन कैन सॉल्व 2 इंटीग्रल्स, 3 इंटीग्रल्स, इवन 4 इंटीग्रल्स. ओके, सो बट यहाँ पर उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, सो डोंट वरी. सो एक इंटीग्रल ही आ गया. ओके, सो डेल्टा x माइनस a डेल्टा x माइनस b दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी और एक इसकी वजह से 1/2 पाई आएगा और एक उसकी वजह से 1/2 पाई आएगा. तो 1/2 पाई का स्क्वायर. ठीक है ना, और क्या है हमारा इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी e टू द पावर I p x dp सॉरी I p x माइनस a dp. और क्या है हमारा इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी e टू द पावर I p प्राइम और क्या है x माइनस b dp प्राइम. तो ये इस तरह के 3 इंटीग्रल हो गए हमारे पास. ठीक है ना, नाउ आई कैन रीअरेंज लिटिल बिट. ओके, तो मैं क्या करती हूँ कि x की टर्म एक साथ लिख लेती हूँ, e टू द पावर मैं p x और p प्राइम x की टर्म एक साथ लिख लेती हूँ और इनको मैं अलग लिख देती हूँ बिकॉज e टू द पावर a माइनस b या e टू द पावर a प्लस b इक्वल टू e टू द पावर a टाइम्स e टू द पावर b. ओके, सो e टू द पावर यहाँ पर ये होता है ना फॉर्मूला, e टू द पावर a प्लस b है, तो ये क्या आ जाएगा e टू द पावर a e टू द पावर b. राइट, तो उस फॉर्मूले का हम यूज कर लेते हैं एंड देन वी गेट दिस थिंग इक्वल टू, मैं यही लिख दूं, दिखाई दे रहा है आपको नीचे. ओके, सो दिस थिंग इक्वल टू देन लेट मी राइट डाउन. आई एम फर्स्ट रीअरेंजिंग टर्म्स. सो इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तो मैंने एज इट इज लिख दिया, ये फर्स्ट इंटीग्रल एज इट इज लिख दिया. ठीक है ना, फिर मैंने यहां से 1/2 पाई लिखा यहां पर. ओके, 1/2 पाई और फिर मैंने क्या किया, ऐसे कर देती हूं कि इंटीग्रल तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ही है सारे, है ना. तो dp एक इंटीग्रल dp के ऊपर है, एक किसके ऊपर है हमारा dp प्राइम के ऊपर है और एक इंटीग्रल है हमारा
एक्स के ऊपर, कहाँ है ये, एक्स के ऊपर, ठीक है ना। एक इंटीग्रल किसके ऊपर है, पी के ऊपर, एक इंटीग्रल है पी प्राइम के ऊपर और एक इंटीग्रल है हमारा एक्स के ऊपर। तो हम एक के बाद एक कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो डीपी एंड डीपी प्राइम को मैंने यहां लिख लिया एंड लेट मी जस्ट राइट डाउन हियर। ओके, यहां पर मैं ब्रैकेट लगा देती हूं ताकि आपको ठीक से पता चले। ओके, दिस इज 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी e टू द पावर i, ये क्या आ जाएगा, p प्लस p प्राइम e टू द पावर i p प्लस p प्राइम और x बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर मैं dx लिख देती हूं, अब p नहीं है यहां पर, x के ऊपर इंटीग्रल है, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब क्या टर्म बची हमारी, e टू द पावर i p a माइनस e टू द पावर माइनस i p a और e टू द पावर माइनस, तो वो बाहर लिख लो। तो वो क्या आ गई हमारी, e टू द पावर माइनस i p a एंड माइनस e टू द पावर i p प्राइम a। तो मैं इसको एक साथ लिख लेती हूँ इस तरह से, ठीक है ना। सारी टर्म कवर हो गई, पता चल रहा है मैंने क्या किया। लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन। मैंने क्या किया, इस इंटीग्रल को पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली एंड देन आई